हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। 1 महीना हो गया है पूरा। मतलब कब मैंने ब्लॉग डाला था लास्ट 11 या 12 तारीख, 12 या 13 तारीख में ऐसे ही कुछ लास्ट ब्लॉग डाला था। जन्माष्टमी की छुट्टी में हम लोग गए थे ना, गाँव गए थे। मायके ससुराल मतलब दोनों जगह गई थी। तो वो वाला ब्लॉग डाला था। वही 10 तारीख को तो वापस आ गए थे, फिर वही 12-13 तारीख में मुझे लगता डाला होगा। जब से मतलब आज है 9 अक्टूबर, जब से पूरा 1 महीना लगभग हो गया। कोई मतलब इतने दिन में वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई। थोड़ा बहुत किया भी, फिर ऐसे वो डालने का नहीं मन किया कई बार। तो काफ़ी टाइम से मतलब इतना लंबा ब्रेक हो गया। तो वही है ना, थोड़ा सा मेरे हेल्थ इशू चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे ही जब एक बार शुरुआत हो जाती है ना शरीर में, मुझे लगता है 30 के ऊपर तो ना स्टार्ट हो ही जाती है बीमारियों की और 40 आते आते तो आजकल ऐसे लग रहा है ना 40 साल के ऊपर तो भैया एकदम बस डॉक्टर के पास ही भागना है, जाना ही है। मतलब आजकल के खान पीन पे ये डिपेंड ऐसा हो गया है ना जैसे। तो वो हो रहा है तो पता नहीं। तो कहीं से जाती हूँ ना, 2-3 साल से जब से मुझे कोविड हुआ है ना, जब से तो ऐसे लग रहा है जरा सा कुछ होता है ना इतनी जल्दी मतलब शरीर पे असर पड़ता है। मतलब बीमारी हो जाती हूँ मैं। नहीं तो मैं उसके पहले तो कभी बीमारी नहीं होती थी। ऐसे लगता था ना, बल्कि थोड़ा बहुत होती थी तो मेरे से बल्कि लेटा बैठा भी नहीं जाता था। काम करते रहो, लगे रहो, ये वो। और अब ऐसे होता है जरा सा कुछ होता हो जाता है, फिर मतलब मन ही नहीं करता है। इतना ज़्यादा वीकनेस वीकनेस सी होती रहता है। ऐसे लगता है लेट जाओ तो उठने का मन ही नहीं करता है, बस लेटे रहो लेटे रहो। तो वही वहां से वापस आए, पहले तो हैप्पी को जुकाम बुखार हो गया हल्का सा गांव से। फिर हैप्पी का ठीक हुआ, फिर 1-2 दिन के बाद मुझे मतलब जुकाम फीवर हो गया। फीवर तो मुझे कहा चलो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है तब करती हूँ। फिर वो ठीक करते करते जब तक मुंह में मेरे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, पता नहीं अब की 3-4 महीने से। मतलब पहले भी थोड़ा बहुत होता था, जैसे कभी कुछ हो जाता था साल 6 महीने में। एक तो समझ नहीं आ रहा आपकी मैं दवाइयाँ खा रही हूँ इसकी वजह से। कई लोग बोलते हैं दवाइयाँ खाओ उसकी वजह से भी मतलब गर्मी सी होती है पेट में, तो उसका भी छाले वाले निकल आते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है मुंह में मतलब इतने अब की तो मैं हर महीने ही अब की लगभग जैसे 15-20 दिन सही रहेगा, फिर उसके बाद फिर फिर हो जाएंगे छाले। फिर वही हफ्ते 10 दिन में सही होते हैं, फिर थोड़े दिन सही रहते हैं 15-20 दिन, फिर वही शुरू हो जाता है। 2-3 महीने से तो हर महीने लगातार हो रहे हैं। फिर वही छाले अब की तो इतने ज़्यादा हुए, मतलब इतना मेरा होंठ होंठ साइड में सब सूज गया था पूरा। मतलब खाना पीना इतना मुश्किल हो रहा था। अभी भी दवाई बल्कि उसकी चली रही है। फिर दवाई लेने गई, दिखाने गई तो वही 1 महीने की दवाई दी है और कुछ 1-2 टेस्ट वगैरह लिखे थे कोलेस्ट्रॉल बस के। तो टेस्ट भी करवाए, बाकी रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल आई है, सब कुछ सही है। लेकिन वही समझ ही नहीं आ रहा किस वजह से निकलते रहते हैं। अभी भी हल्का फुल्का है इधर साइड में। तो बस यही कुछ चलता रहा। फिर थोड़ा सा ना बीच में ब्रेक ले लो तो फिर आलस भी आ जाता है। ऐसे लगेगा चलो कल शुरू करती हूँ, परसों शुरू करती हूँ। ऐसे करते करते ना वो कल कभी आते ही नहीं है और बाकी बच्चों के एग्जाम भी शुरू हो गए थे, एग्जाम भी चले थे। मैंने कहा आप क्या करो, फिर बच्चों का भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता ही है। तो मैंने कहा चलो यार एग्जाम खत्म हो जाए, पढ़ाई मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो अक्टूबर तो आज इनका था बच्चों दोनों का लास्ट एग्जाम, और कल से स्कूल शुरू हो जाएंगे रेगुलर वही। तो यही था। तो छोटी मोटी मैंने 1-2 क्लिप बनाई भी है कुछ, तो वही डालने का मन किया। कई बार इतना ज़्यादा मुंह में दिक्कत हो गई थी, फिर वही बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा चलो ठीक होंगी ना तबीयत, फिर सारे जो भी जोड़ जाड़ के जो भी छोटी मोटी क्लिप बनाई है 1-2 बार तो वो डाल दूंगी। तो एक दिन तो मेरा इतना ज़्यादा बीपी अचानक से ही लो हो गया, तो चक्कर से आ गए। मतलब मैं घर में ऐसे ही किचन में, शाम का ही टाइम था, एकदम से ऐसे चक्कर आया ना, बस मान लो एकदम बची गई गिरते गिरते से। तो वही उस टाइम तो फिर बीपी, फिर वही चीनी नमक का घोल बना के, मनोज भी घर पे थे, वही पिलाया लाया, थोड़ा सा सही हुआ। फिर कहने लगे चल दिखाई देते हैं चल के। फिर अगले दिन मतलब दिखाने गए वहाँ पे, तो वहाँ पे चेक किया। उस दिन भी बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो रहा था, फिर वो एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए एडमिट कर लिया। मतलब ऐसा कुछ पता ही नहीं था, बल्कि बच्चों को स्कूल छोड़ के गए और सुबह काम वाम भी करवा लिया था। मैंने कहा काम तो फिर करवाना ही होता है, बाहर जाके पता नहीं होता है कई बार कितना टाइम लगता है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आए सुबह, फिर हॉस्पिटल के वहाँ पे बीपी चेक किया तो इतना ज़्यादा डाउन हो रहा था। फिर वही ड्रिप वगैरह लगाई, फिर पूरे दिन के लिए उस दिन एक दिन एडमिट ही कर लिया। फिर शाम को 6-7 बजे, मतलब 7 बजे घर आए। तो वही फिर बच्चों को इन्होंने भी, फिर इनको भी छुट्टी करनी पड़ी। ये भी फिर बच्चों को स्कूल से लेके दोपहर में घर छोड़ गए आके, फिर मैं हॉस्पिटल में रही वहीं पे। फिर शाम को मुझे मतलब डिस्चार्ज किया, तब जाके तो घर आई। तो ऐसे ही यही कुछ चल रहा है। पता नहीं इतनी ज़्यादा, एक तो जरा सा कुछ हो जाता है ना, इतनी ज़्यादा आजकल पता नहीं वीकनेस हो जाती है।
ऐसे लगेगा लेटे रहो कर, बस कुछ करने का मन ही नहीं करता है। ऊपर से त्योहार भी शुरू हो गए हैं, दिवाली भी आने वाली है, तो उसकी भी साफ सफाई में भी अब थोड़ा बहुत तो खुद अकेले हो तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, चाहे जितनी किसी की भी हेल्प ले लो, जब तक खुद वो ना करो ना तब तक काम मतलब पूरे नहीं होते हैं। तो चलिए छोटी मोटी एक दो क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी थी, वो मैं इस वीडियो में आगे डाल दूंगी और कोशिश करती हूँ अब थोड़ा सा मतलब बेटर फील कर रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ कल से ब्लॉग बनाने की। चलिए फिर। और हाँ, कई लोगों ने इतने दिन में मुझे बहुत मिस किया, तो उसके लिए थैंक यू। कई लोगों के फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है। कई बार तबीयत नहीं सही होती है ना, इसीलिए मतलब ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो कई लोगों के इतने दिन में मैसेज आया, क्या हो गया, मतलब वीडियो नहीं डाल रही, तबीयत तो ठीक है, फ़ोन भी आया। तो थैंक यू आप लोगों को, सबको याद रखने के लिए। तो ये हॉस्पिटल की पिक्चर है, इन्होंने एक ले ली थी पिक्चर जिस दिन मुझे एडमिट कर लिया था। उसके बाद ये तो फिर कई दिनों के बाद की है, फिर मैं गई थी उसी हॉस्पिटल की है बल्कि। तो उस दिन मैं ये मुंह के छाले दिखाने के लिए गई थी, तो देखिए कितना मेरा ओंठ सूजा लग रहा है एकदम, इतना दर्द हो रहा था बल्कि बोला भी नहीं जा रहा था। तो इन्होंने इधर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लिया था, लेकिन उसकी पर्ची लेनी पड़ती है रिसेप्शन से, तो वही ये ले रहे थे बिलिंग वगैरह करवा के। मैंने कहा चलो फ़ोन लेके आई हूँ तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो पर्ची लेने के बाद में इधर वेटिंग एरिया में डॉक्टर का वेट कर रहे थे और इतनी भीड़ हो रही थी, बल्कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये, समझ लो छोटा सा एरिया था, ओपीडी एरिया, बस कहीं भी चले जाओ इतनी भीड़ होती है ना। तो उसके बाद में ये है 4 अक्टूबर की वीडियो। तो 4 अक्टूबर को होता है हैप्पी का बर्थडे, और इधर मैंने बनाए थे ये दही बड़े, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, वही है ना, थोड़ा सा मूड भी नहीं सही था, बाकी ऐसे ही तबीयत भी ऐसे ही चल रही थी, पता नहीं, एक तो इतनी ज़्यादा थकान थकान सी होती रही थी, वीकनेस वगैरह। और वैसे तो बर्थडे पे ज़्यादातर मतलब पूजा या हवन करवाते ही हैं, अब की ऐसे ही गया कुछ। एक तो पेपर भी चल रहे थे दोनों, मतलब उस दिन भी दोनों के ही पेपर थे, दोनों बच्चों के ही, तो इसी वजह से और भी नहीं कुछ हुआ। बाकी इनको ऑफिस से थोड़ा छुट्टी उट्टी भी नहीं मिल पाई, तो मैंने कहा चलो बाद में कभी देखती हूँ फिर। तो वही दही बड़े बनाए थे, और उसके बाद थोड़े से ये फ्रोजन वाले कुछ स्नैक्स रखे थे, वो फ्राई कर रही थी, और ये बाहर बैठ के खा रहे थे सारे लोग। तो वही मम्मी का फ़ोन आ गया घर से उस टाइम, दोपहर के टाइम। तो पापा की तबीयत सही नहीं थी, तो मम्मी भी थोड़ा सा मतलब इमोशनल सी हो रही थी, तो वही इसकी वजह से मेरा भी थोड़ा सा मूड फिर ऑफ हो गया। तो कुछ मन नहीं किया ज़्यादा करने का, बल्कि दाल तो रात में भिगो दी थी, सुबह भी पीस पास के रख दी थी। मैंने कहा चलो दोपहर में बना लूँगी काम निपटा के। फिर दोपहर में मन ही नहीं किया कुछ बनाने का। वही है ना, फैमिली में कहीं भी घर में जब किसी का कुछ हो जाता है तो कुछ भी करने का फिर मन नहीं करता है। लेकिन वही दाल पीस पास के रख दी थी, मैंने कहा चलो बनाऊंगी नहीं तो फिर दाल भी रखे रखे ख़राब हो जाएगी। तो इधर ये अंकित भी आ गया था, इसकी भी ड्यूटी आजकल हमारे घर के थोड़ा सा पास में ही लगी हुई है, तो ये भी आ गया था। फिर केक वेक लेके यही आया था बल्कि। पहले कैसा लग रहा है नीला पीला सा? ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी है। पाइनएप्पल है। मामा को दिखा दे। सब खा रहे। थोड़ा नीचे रख लेना, मुझे क्रीम अच्छी नीचे नीचे क्रीम क्या कर रहा है उसमें एकदम शीशा लेता है। मैंने चम्मच लेना, हाथ आने जा रहा है सब पूरा ना इसको तो निकालो तो खा दो। चम्मच के साथ ये तो शुगर भी नहीं किया है, मीठा कम लग रहा है इसको। पाइनएप्पल नहीं है, मीठा बनाता है। इसको बैठाओ। पापा का बीपी बढ़ गया था, और इसी वजह से उनको घबराहट और बेचैनी से होने लगी। तभी फिर मम्मी भी परेशान होने लगी, तभी फिर फ़ोन ऑन करने लगी इधर उधर। और वही हो ही जाता है, जब कोई पास में नहीं होता है ना तो थोड़ी ज़्यादा ही घबराहट सी हो जाती है। तो डॉक्टर को दिखाया, फिर वही दवाई ववाई दी, तो शाम तक सही हो गई थी तबीयत। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे डिनर के लिए। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। अरे वाह,
डेकोरेट कर रखा है बर्थडे के लिए। हाँ देख पापा ने डेकोरेट करवाया है सरप्राइज देने के लिए। अभी तो चल है टेबल साफ कर रहा है। हेलो माही, कुछ बोलना चाहोगी? नहीं। क्यों? तो ये रेस्टोरेंट हमारे घर से थोड़ा सा पास में ही पड़ता है, मतलब 20-25 मिनट का रास्ता होगा ऐसे ही। तो इसीलिए मुझे सही लगता है, एक तो जल्दी पहुंच भी जाओ और ऊपर से ये एकदम ना प्योर वेज है और हम लोग भी वेजिटेरियन हैं, तो इसी वजह से मतलब मुझे यही पसंद आता है। वैसे भी लोग जैसे होते हैं वेजिटेरियन होते हैं लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता है, खा लेते हैं किसी में भी, लेकिन मैं तो उस टाइप वाली हूँ ना, क्योंकि मुझे तो रेस्टोरेंट भी एकदम प्योर वेज वाला चाहिए तभी मैं अच्छे से फिर मन से खा पाती हूँ। तो इसी वजह से यहीं पे मुझे आना पसंद है और थोड़ा सा कई बार बल्कि इसी में आ चुके हैं। और थोड़ा सा इसमें भीड़ भाड़ भी कम सी होती है ना, तो एकदम शांति सी रहती है, तो अच्छा लगता है। और बाकी कहीं दूर चले जाओ तो पता चला वो 1-आधा घंटा तो रास्ते में ही निकल जाता है। तो खाना वाना खा के इधर हम अब आ गए थे बाहर। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिए।